7 class. Today we are going to start a new chapter, chapter 25th, and chapter name is state government. It means today we will discuss about state government. Suppose हरियाणा is a state. तो आप ऐसा मान लीजिए कि हम हरियाणा स्टेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और अपनी हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. इट कंसिस्ट ऑफ 28 states and 9 union territories. The states are autonomous and free to manage their affairs in accordance with the previous provision of the Constitution. जो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसके अंदर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, और जो स्टेट है वो नॉट कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस, यानी किसी आउटसाइड फोर्स के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता, और ये फ्री होता है अपने स्टेट के जो मामले हैं उनको मैनेज करने के लिए अकॉर्डेंस में से होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के मामलों को खुद ही मैनेज करती है. इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट for the entire country is known as the union government or the central government. अगर हम पूरी हमारी इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया होल कंट्री की जो गवर्नमेंट है जो पूरे देश को संभालती है उसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं. द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको ही हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. नाउ द government at the state and central levels work through 3 main organs. चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उन सभी के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 है लेजिस्लेचर. इट मेक्स द लॉज, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है? कानून बनाना है. एग्जीक्यूटिव, इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज, ये कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर के अंदर कानून बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट में करना, यानी कि उनको लागू करवाना. जुडिशरी क्या होती है? न्याय प्रणाली हमारी. इट एडमिनिस्ट्रेट्स एंड कंट्रोल्स द लॉ, यानी कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उनको इम्प्लीमेंट किया, और जो उन लॉज को ब्रेक करता है उनको नहीं मानता तो जो जुडिशरी है उनको क्या करती है? पनिशमेंट देती है और लॉज को कंट्रोल करती है. एट द नेशनल लेवल देयर इज़ वन जुडिशरी विच वर्क्स फॉर द होल कंट्री. अगर नेशनल लेवल की बात करें तो होल कंट्री के लिए एक ही जुडिशरी जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, बट देयर आर सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल. हियर वी शैल स्टडी अबाउट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. लेकिन अगर हम सेंट्रल की बात करें और स्टेट की बात करें तो बहुत सारी जो अलग अलग जो है वो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हैं. हेयर वी शैल स्टडी अबाउट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. और आज जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट में जो कानून बनाए जाते हैं. टू मेक लॉज, कानून बनाने के लिए वी नीड अ बॉडी एंड पावर टू मेक दैम, तो हमें एक बॉडी की ज़रूरत होती है जिसके पास पावर हो ये कानून बनाने के लिए. दिस बॉडी इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेचर, और इसी बॉडी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं. जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं उसी बॉडी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, इनकी कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन. इन सम स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज. कहते हैं कि जो बहुत सारे स्टेट हैं उसमें जो लेजिस्लेचर है वो 2 हाउसेज से मिलकर बनी है. नंबर 1 क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, यानी कि या तो आप उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकते हो या आप उसको विधानसभा बोल सकते हो, बोथ मीनिंग आर सेम. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद. In most of the state, however, the state legislature consists of only the legislative assembly और विधानसभा. कहते हैं कि जो बहुत सारे स्टेट हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही हाउस है और वो कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा ही है. वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद काफ़ी सारे स्टेट में नहीं है. अ लेजिस्लेचर विच हैज़ ओनली 1 हाउस इज़ कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. वो स्टेट जहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस है
उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलेंगे, यानी कि एक हाउस, एक सदन वाली या एक हाउस वाली गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। What is this? The legislative assembly represent the entire population of the state। जो legislative assembly है वो पूरे state की population को represent करते दिखाती है। विधानसभा is also known as the lower house and the member of विधान सभा are known as the members of the legislative assemblies MLAs। अब कहते हैं कि जो विधानसभा है उसको हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको हम MLAs यानी कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इसके नाम से भी जानते हैं। द मेंबर ऑफ दिस हाउस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम असेंबली constituencies within the state on the basis of universal adult franchise। और जो ये MLAs हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, और इलेक्शन कहाँ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स की हो चुकी है उन सभी को वोट कास्ट करने का राइट है, वोट देने का राइट है, तो वो वोट दे के अपने MLAs को चुनते हैं। नाउ कंपोजिशन मीन्स होता है कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा है वो बनती कैसे, कंपोजिशन उसकी बनावट क्या है। एवरी स्टेट कैन नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ MLAs। कहता है सभी स्टेट के जो नंबर ऑफ MLAs हैं वो एक सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। द नंबर ऑफ मेंबर इज डिसाइडेड बाय द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। अब देखिए जो MLAs हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, वो पॉपुलेशन की, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट के अकॉर्डिंग MLAs के जो नंबर है, जो उनकी काउंटिंग है वो डिसाइड होती है, और वो किस निर्वाचन क्षेत्र के अंडर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग MLAs डिफाइन होते हैं। द विधानसभा कैन नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स हैं, और जो विधानसभा में 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। टर्म्स द नॉर्मल पीरियड ऑफ ऑफिस फॉर विधानसभा इज़ 5 years बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर और एक्सटेंडेड फर्दर अंडर स्पेशल कंडीशन। जो नॉर्मल टर्म्स होती है विधानसभा की वो सिर्फ 5 years की होती है, लेकिन इसको डिसॉल्व में 5 years से पहले इसको भंग भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, वो कुछ एक स्पेशल कंडीशन में ही होती हैं। नाउ नीटी ग्रिटी। द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ यूपी हैज़ 404 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा, और वहाँ पर MLA सबसे ज़्यादा है, 404। द थिनली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ ओनली 32 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो सबसे कम जो मेंबर्स हैं वो हैं सिक्किम के अंदर पॉपुलेशन भी कम है, और उनके जो MLAs हैं, उनके जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ 32 ही हैं। बेटा सी दिस डायग्राम केयरफुली। द कंपोजिशन, ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनी हुई है उसको देखिए आप। फर्स्टली है लेजिस्लेटिव, जहाँ पर आपके कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के बाद है स्पीकर, इसके अंदर जो ये मेन पर्सन है विधानसभा में स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर, उसके बाद है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि MLAs। उसके बाद है विधान परिषद के अंदर है चेयरमैन के बाद है डिप्टी चेयरमैन, और देन है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि MLCs। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव यानी कि लेजिस्लेटिव से कानून बनते हैं, फिर यहाँ ये जो है ऑर्गन ये उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें कौन है, और एग्जीक्यूटिव में कौन है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद क्या कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर, और देन हमारी फिर है जुडिशरी यानी कि जो न्याय प्रणाली को संभालती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एलिजिबिलिटी, यानी कि MLAs बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। टू बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द विधानसभा अ पर्सन, विधानसभा का जो इलेक्शन है वही पर्सन खड़ा हो सकता है उसमें जो कि एलिजिबल, जिसके अंदर ये योग्यताएं हो। नंबर 1 शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट, और उसका उस स्टेट
आपके निर्वाचन एरिया के अंदर उसका वोटर लिस्ट में नाम हो। शुड बी एट लीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की उसकी एज होनी चाहिए। शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी बैंकरप्ट मीन्स उसने बैंक से कोई लोन वोन लेके फ्रॉड ना किया हो बैंक के साथ। शुड बी मेंटली साउंड, जो वो दिमाग से वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। शुड नॉट हैव सर्व्ड अ जेल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और मोर, उसको 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की उसको जेल नहीं होनी चाहिए। नाउ ऑफिसर्स इन द असेंबली there is a speaker and the deputy speaker who lead it. They are elected by the members of the Vidhan Sabha from among themselves. The speaker preside होता संचालन करना over the meetings of the house, maintain order within the house and invites votes on various subject. अब देखिए जो असेंबली है इसको लीड कौन करता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और वो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनमें से उनको चुना जाता है। और स्पीकर असेंबली की सभी मीटिंग, हाउस की सभी जो मीटिंग्स हैं उनको प्रिसाइड करता है, मतलब उनका संचालन करता है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता है हाउस के अंदर, और वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर वो वोटिंग भी करवाता है। फंक्शन एंड पावर्स, अब देखिए इसका जो असेंबली है इसका काम क्या है और उसकी पावर क्या है, शक्तियाँ क्या हैं। नंबर 1 legislative powers. The legislative assembly can make laws on the subject mentioned in the state list and concurrent list. अब देखिए जो स्टेट के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं वो उनके ऊपर, उन सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉज बना सकते हैं, और कंकरेंट यानी कि जो कि एग्जिस्टिंग में कोई हैपनिंग में कोई चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। बट इफ़ अ लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज सिमिलर टू अ लॉ पास्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट ऑन द सेम सब्जेक्ट दैन द सेंट्रल लॉ प्रीवेल एंड द स्टेट लॉ डज नॉट कम इनटू फोर्स। लेकिन अगर उसी सेम सब्जेक्ट के ऊपर जिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव ने कोई भी कानून बनाया है, अगर यूनियन पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट में भी उसी के ऊपर अगर कोई कानून बनता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कानून एग्जिस्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। उसके बाद सेकंड क्या है, फाइनेंशियल पावर्स। द असेंबली इंजॉयज सुप्रीम अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ स्टेट बजट, मनी बिल्स, परमिशन ऑफ levying taxes and fixing salaries of the member of state legislatures. All money bill are introduced by legislative assembly. अब देखिए जो ये असेंबली है ये क्या करती है, इसके पास सभी अथॉरिटी हैं, यही स्टेट के जो बजट है, मनी बिल है, ये सभी पास करती है, और जो टैक्स लगाना है, जो मेंबर्स हैं उनकी कितनी सैलरी फिक्स करनी है, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। और जितने भी मनी बिल हैं, मनी से रिलेटेड कितना बिल पास होना चाहिए, वो सब लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होते हैं। उसके बाद नंबर 3 है कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल के जितने मिनिस्टर उन पे भी कंट्रोल किया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल के जो मिनिस्टर हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इट रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। Different members of the state legislature can ask question on a large number of government activities and the same are to be answered by the Council of Ministers. They may demand the resignation of any one of the minister or any pass a no confidence motion against the Council of Ministers and thus ask the entire ministry to resign. This shows how powerful the legislative assembly is. जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर उन पर भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर किसी से कोई रेजिग्नेशन मांगते हैं तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, और जो ये काउंसिल है किसी के भी अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एंटायर मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन मांग सकती है। इससे पता चलता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो कितनी पावरफुल है। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद।
इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द असेंबली, और ये असेंबली का अपर हाउस ऊपर वाला हाउस है। मैनी स्टेट्स डोंट हैव दिस हाउस, बहुत सारे स्टेट में ये हाउस नहीं होता। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ विधानसभा इफ़ इट विशेस टू सेट अप द विधान परिषद और नॉट। दिस डिसीजन इज कन्वेड टू द पार्लियामेंट विच देन passes a bill to this effect. It means किसी स्टेट में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका डिसीज़न विधान सभा के पास होता है। विधान सभा की विशेष है कि वो विधान परिषद चाहती है या नहीं चाहती। विधान परिषद का डिसीजन पार्लियामेंट के अंदर पास होता है। अगर पास हो जाता है तो विधान परिषद अफेक्ट प्रभाव में आ जाती है। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इंक्लूड सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और इसके अंदर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो पर्सन है वो इसके अंदर आते हैं। दीज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के जो मेंबर है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि चुने नहीं जाते हैं। द पीरियड ऑफ अ मेंबर इज इन द विधान परिषद 6 ईयर, और सभी मेंबर का विधान परिषद में 6 साल का टाइम पीरियड होता है। एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर, हर 2 साल में 1/3 जो पीपल है वो रिटायर हो जाते हैं। एंड फ्रेश वंस आर इलेक्टेड, और जो फिर दूसरे नए मेंबर्स होते हैं उनको चुना जाता है। हैंस द विधान परिषद इज़ अ परमानेंट हाउस, इस तरह से जो विधान परिषद है वो परमानेंट हाउस है। नाउ कंपोजिशन यानी कि जो विधान परिषद है वो कैसे बनती है। The members of the विधान परिषद are called members of legislative council or MLCs. These number in the विधान परिषद cannot be more than 1/3 of the total number of members in विधान सभा of the state. यानी कि जो विधान सभा है किसी भी स्टेट की, उसके जो मेंबर हैं उनके सिर्फ 1/3 ही आपके विधान परिषद के अंदर हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। 5/6 of the members of the विधान परिषद are elected by the various state bodies and the remaining 1/6 are nominated. जो 5/5 जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के वो अलग अलग स्टेट से जो है वेरियस स्टेट बॉडीज से उनको इलेक्ट चुना जाता है, और जो बचे हुए 1/6 हैं वो नॉमिनेटेड मीन्स उनको नॉमिनेट किया जाता है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ MLCs आर इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ द स्टेट। जो 1/3 हैं MLCs वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, MLAs के थ्रू चुने जाते हैं। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और जो 1/3 हैं मेंबर्स वो चुने जाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके थ्रू चुने जाते हैं। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, 1/12 वहाँ से चुने जाते हैं। 1/12 आर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से चुने जाते हैं 1/12। द रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम डिस्टिंग्विश पीपल ऑफ द स्टेट, और जो 1/6 हैं वो गवर्नर के थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते हैं जो कि स्टेट में डिस्टिंग्विश मतलब फेमस पीपल होते हैं। नाउ टर्म्स, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसोल्व। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। एवरी मेंबर्स हैव अ टर्म्स ऑफ 6 year। ये जो है हमारी विधान परिषद ये एक परमानेंट हाउस है, इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसको भंग नहीं कर सकते, और इसके जो 1/3 मेंबर है हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह फिर नए मेंबर्स को लिया जाता है, और उनका जो कार्यकाल है जो इनकी टर्म है वो है 6 years की। एलिजिबिलिटी, विधान परिषद का मेंबर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द विधान परिषद अ पर्सन should fulfill the following eligibility requirement. The person, number 1 should be a citizen of India, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। should be 30 years old,
30 साल का होना चाहिए। शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी बैंकरप्ट, दिवालिया या उसने बैंक से कर्जा लेके उसके साथ फ्रॉड ना किया हो। शुड नॉट बी मेंटली अनस्टेबल, और उसका दिमाग बिल्कुल स्टेबल हो, यानी कि उसको दिमागी कोई तकलीफ़ ना हो। That's all for today beta. Read chapter carefully and if you have any query you can contact me. Have a nice day beta.